करमेती भाई जी का ध्यान है सांस सांस स्मरण करना। खान पान की भी शुद्धि नहीं है और दूसरा उद्यम भी नहीं कर रहे हैं, केवल एक विरय कर रहे हैं। और ज्यों 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 विरय करते हैं, ज्यों ज्यों कंठ गदगद हो रहा है, हृदय फूल रहा है और काम क्रोध आदि को बांध करके सुखमणा का रस पी रहे हैं। और सुखमणा का अंदर ध्यान करते करते संसार चक्र की और अनंत किरणों का दर्शन कर रहे हैं। इन सारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रियों के द्वारा भक्ति का रस पीने लगे, तो वास्तव में जो परमात्मा का रस पीते हैं इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा, वही तो गोपी कहलाते हैं। अब उस समय में जो है स्वयं जमुना मैया भोजन लेकर के आए, भोजन कराया और भगवान ने आज्ञा दे दिया सभी द्वारपाल और भक्तों को, परिकरों को, जाओ करमेती बाई की सेवा करो। उदम बंद सिरजन हुआ दाता, जमुना नीर पिलावे हाथा। सखियन सो बोलिया गोपाला, कर्मा रची ब्रह्म के ख्याला। पनवाड़ो उनको पहुँचावो, भूखी भगत मोये नहीं भावे। कोई एक वस्त्र भोजन लावे, कोई एक वस्त्र ले ले जावे। वेर भाव मन में नहीं आने, परमात्मा को कीर्तब जाने। बोले करमेती बाई जी महाराज की, बोले भगत और भगवान की। भगवान ने विचार किया, देखो मेरे भरोसे करमेती बाई हैं और किसी भी प्रकार से दूसरा चिंतन नहीं और अन्य कोई किसी का आसरा नहीं लिया, केवल एक भगवान का आसरा लिया। और यमुना जी के किनारे सोए हुए हैं, भूखे थे प्यासे थे, तो भगवान ने आज्ञा दिया अपने परिकरों को, भक्तों को कि जाओ, कर्मा है भगवान का भजन कर रही है, मेरा भजन कर रही है, ब्रह्म का चिंतन करने के लिए कर्मा प्रकट हुई है, तो उनकी व्यवस्था करो। तो स्वयं उसी समय में जमुना मैया ने नीर पिलाया और भोजन की व्यवस्था की। पनवाड़ो उनको पहुंचाओ, माना उनके लिए भोजन पुगाओ। भूखी भगत मोई नहीं भाओ, भूखी भगत मुझे प्यारी नहीं लगती है, अच्छे नहीं लगते। भक्तों को भोजन कराना, उनसे ही फिर बाद में मैं संतुष्ट होता हूँ। कोई एक वस्त्र भोजन लावे, कोई एक भगत आए और वस्त्र लेकर के आए और कोई भोजन लेकर के आए, और इस प्रकार से करमेती बाई जी के वहाँ व्यवस्था कर दी गई। वहाँ जब वस्त्र भोजन इतना देखते हैं तो बंदर भी आ जाते हैं, दूसरे लोग भी आ जाते हैं, और अच्छे से वस्त्र देख करके वहाँ कुछ लोग चोर है उठा करके लेके चले जाते हैं वस्त्र। करमेती बाई कहते हैं कि भगवान की मर्जी है, ये भगत लाए जैसा रहे और ये ले जाए जैसा रहे। न हर्ष है न शोक है करमेती बाई को, किसी भी प्रकार का हर्ष शोक नहीं है। कोई एक वस्त्र भोजन लावे, कोई एक वस्त्र ले ले जावे, वेर भाव मन में नहीं आने, परमात्मा का कीर्तव्य जाने। ये परमात्मा का है जो लीला है, कीर्तव्य है। सुख सारण करता रची, नर देई जिन काज। करमेती साचा किया, बोल वचन सब काज। सुखसारण जी महाराज कहते हैं, परमात्मा ने जिस कार्य के लिए नरदेह की रचना की है वो करमेती बाई ने पूर्ण कर लिया। अर्थात मनुष्य जन्म क्यों मिला है, परमात्मा को पाने के लिए मिला। तो करमेती बाई ने परमात्मा तत्व का अनुभव कर लिया, आत्मा का बोध पा लिया, साक्षात्कार कर लिया है। ऐसे करमेती बाई ने अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लिया। वास्तव में जब तक अपना ये लक्ष्य पूर्ण नहीं होता तब तक जन्म मरण के चक्कर में फिरना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है।
मनुष्य इस लक्ष्य को पाने के लिए ही इस शरीर में आते हैं। और माया भगवान की इतनी प्रबल है, पहले तो कुटुंब परिवार में फंसा देती है, फिर मान बढ़ाई में फंसा देती है, फिर नाना प्रकार के पद पदार्थों में फंसा देती है। और माया बड़ी झिनी माया है, रोग में और शोक में पीड़ाओं में फंसा देती है, इस परमात्म बोध तक पहुंचने ही नहीं देती है। कैसी अद्भुत माया भगवान की। कोई कोई बिरले पुरुष ऐसे होते हैं जिनके पूर्वला पुण्य सुकृत कर्म और इस जन्म का है जो सत्संग का योग, भगवत कृपा, प्रचंड वैराग्य, और वो है जो अपने लक्ष्य आत्म बोध को प्राप्त होते हैं। करमेती बाई ने इस प्रकार से जो है लक्ष्य प्राप्त करके परमहंस वृत्ति धारण किए हुए यमुना तट पर है, तो भगवान के परिकर आकर के वहाँ सेवा करते हैं और नाना प्रकार की व्यवस्था करते हैं। रिद्धि सिद्धियाँ आकर के वहाँ सेवा कर रही है करमेती बाई की। अब इधर गांव खंडेला में परशुराम जी पुरोहित यूं ही नहीं बैठे रहे, वे खोज में लगे रहे कि कहाँ गए हैं करमेती बेटा, किस जगह चले गए करमेती बेटा। अब परशुराम जी है जो खोज रिया है। परशुराम कर में ते सौदे, परशुराम कर में ते सौदे, सुनन माने कोई परमोदे, सुनन माने कोई परमोदे। करमेती जावे रे बाई, करमेती जावे, मात पिता दुखे कुटुंब दुखे पाई, देश देश ढूंढ्या वन सारा, वा करमेती प्राण हमारा, वा करमेती प्राण हमारा, फिरते फिरते वृंदावन आवे, फिरते फिरते वृंदावन आवे, कोई करमेती मोय बतावे, कोई करमेती मोय बतावे, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, दादू राम कहिए, सत्य राम कहिए, सत्य राम कहिए, करमेती कहिए, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, जय जय रामा, जय जय रामा। बोले करमेती बाई जी महाराज की।
परशुराम जी करमेती शोधे। परशुराम जी है करमेती भाई जी को शोधने के लिए इधर उधर 10 दिशाओं में गए हैं। सुने न माने कोई प्रमोदे, कहीं इधर उधर यहाँ कोई खोज खबर नहीं पाई। करमेती 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 यूँ आवाज़ देते 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 माता पिता दुखी हो रहे हैं, कुटुंबी दुखी हो रहे हैं। कहाँ चले गए करमेती? इस युवा अवस्था में किस जगह चले गए हैं? तो मन में बड़ी भारी चिंता है परिवार के सदस्यों को। परिवार के सदस्य मोह के कारण से दुखी हो रहे हैं। दुखी होना भी चाहिए। बच्ची चली जाए ना कोई खोजे ही नहीं तो फिर माता पिता का क्या? मैं तो भाई बेटी है, जवान बेटी, कहाँ गए हैं, किस जगह हैं, खोजना तो चाहिए। खोज रहे हैं माता पिता। दुखी वे बहुत दुखी हो गए। आंखों में आंसू टपक रहा है, भोजन नहीं पच रहा है, दुबले पतले हो गए। बहुत दिन बीत गए। देश देश ढूंढिया वन सारा, जहाँ तहाँ इधर उधर ढूंढ लिया, देश ढूंढ डाला। बोले वाह करमेती प्राण हमारा। करमेती भाई है जी कि वो प्राण से प्यारी है, कहाँ गए हैं वो? और वैसे करमेती भाई है जो परिवार वालों को दुख देने वाले नहीं थे। सेवा कर रहे थे, घर में काम काज कर रहे थे, लेकिन ब्याह करते समय में उनको प्रचंड वैराग्य जग गया। इसलिए सोचा कि इन परिवार कुटुंब इत्यादि को त्याग करके मैं परमात्मा का भजन करूं। और वे भजन में लग गए, वे परमात्मा को पा गए, ईश्वर सत्ता का अनुभव हो गया, पूर्णता उन्होंने संबोधि पा ली। जैसे भगवान बुद्ध ने, महावीर भगवान ने और अन्य कई महापुरुषों ने संबोधि पाई, ऐसे संबोधि पा ली करमेती बाई जी ने। अब इस बात का पता परिवार वालों को नहीं है, और ये जब पता चलेगा तो उनको बड़ा हर्ष भी होगा कि हमारे यहाँ पर ऐसे महापुरुष प्रकट हुए हैं जिन्होंने परमात्मा को पा लिया है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तब तक बड़े दुखी हैं, कष्ट में हैं। पता नहीं कौन ले गया, पता नहीं किस जगह हैं, पता नहीं कैसे रहते होंगे, कितना दुख होता होगा। ये भीतर एक मोह के कारण से एक दुख हो रहा है। कुशालपुरा के एक सज्जन ब्राह्मण हैं जिनके एक बेटा ने संन्यास ले लिया और चले गए वन से। जब मेरा 2002 में चतुर्मास था कुशालपुरा में, तो ब्राह्मणी माँ आए, अरे मेरा बेटा मेरा बेटा। बोले यही बेटा होगा। रात्रि के समय में वे तो महाराज सत्संग पूर्ण हुआ, तो बोले मेरा यही बेटा। उनका बेटा का नाम संजू था। बोले मेरा संजू मेरा संजू। मैंने कहा संजू नाम तो नहीं है। बोले नहीं नहीं आप ही लग रहे हो, आप जैसे ही थे, आपके दाढ़ी आ गई, वो आ गया और आपने जो रूप बदल लिया, मेरा संजू तो नहीं है ये। ऐसे बिलख रहे थे वे अपने पुत्र के लिए। अब मिल जाए, एक बार संतुष्टि हो जाए तो ना आत्मा में एकदम धैर्य हो जाता है। लेकिन जब तक नहीं मिले, अज्ञात जगह पर है, तो माँ कैसे दुख पाती है, बहुत कष्ट पाती है माँ। करमेती भाई के माता पिता दोनों बड़े दुख पा रहे हैं, परिवार वाले भी कष्ट पा रहे हैं। और आखिर ढूंढते 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 वृंदावन आ गए। वृंदावन में आते ही वहाँ पर पूछा कि भाई यहाँ पे करमेती नाम की कोई बाई है, भाई राम जी, या कोई साध्वी जी रूप में है क्या, बताओ तो सही। तो करमेती बाई की तब तक वहाँ पर बड़ी भारी महिमा होने लगी। वहाँ के लोगों ने करमेती बाई के ओज तेज और उनकी वाणी का प्रभाव देखकर पूरे वृंदावन वाले लोग करमेती करमेती, वाह भाई ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। पूरे नगर में बड़ाई हो रही है। पुरवासी सब करे बड़ाई, हाँ देखी करमेती बाई। सब जना महिमा करी, अरे करमेती बाई, वाह भाई उनका तो बहुत बड़ा भाग्य है। और उनके साथ हमारा भाग्य है कि उन महापुरुष के दर्शन हो रहे हैं। पिताजी को लगा अच्छा आपने देखा? बोले हाँ। अब थोड़ा सा देरी हुआ, अब तो मिल जाएंगे।